अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो जैसे कि हम लोग चैप्टर नंबर 12 के 12.5 के सारे एग्जांपल्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास बात आ जाती है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन की। तो यहाँ पर हमें क्या होगा, हमें कुछ पॉइंट्स गिवन होंगे और हमें बताएंगे कि इक्वेशन को फाइंड करें। तो हम लोग इन तीनों में से कोई भी इक्वेशन यूज़ करके इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं एंड हमें देखना होगा कौन सी इक्वेशन यहाँ पर फिट बैठेगी, ठीक है। और फिर हम लोग वो चीज़ लगाएंगे एंड फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास तीन तरीके की इक्वेशन है, एक है वेक्टर इक्वेशन, एक है कंपोनेंट इक्वेशन एंड तीसरी है कंपोनेंट इक्वेशन सिंप्लीफाइड, ठीक है। तो यहाँ पर तीन इक्वेशंस आती हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास वेक्टर इक्वेशन है, अच्छा यहाँ पर है प्लेन थ्रू पी नॉट, यानी पी हमें गिवन है और उसके हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है नॉर्मल टू एन। एन हमारे पास क्या है, ए आई प्लस बी जे एन प्लस सी के हैज़ वेक्टर इक्वेशन, कंपोनेंट इक्वेशन और कंपोनेंट इक्वेशन सिंप्लीफाइड। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये जो तीन इक्वेशंस होंगी आपने याद रखनी है किस टाइप की इक्वेशंस है। तो एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं, फाइंडिंग एन इक्वेशन फॉर अ प्लेन। तो यहाँ पर हमें पॉइंट मतलब लाइन दिया गया है और एक वेक्टर दिया गया है। तो चलिए इससे हम लोग फाइंड करते हैं अपनी इक्वेशन। तो यहाँ पर हमें पॉइंट दिया गया है और वेक्टर दिया गया है। तो इससे हम लोग जो हमारे पास तीन इक्वेशन थे उसमें से कौन सा इक्वेशन अप्लाई करेंगे, वो हमारे पास कंपोनेंट इक्वेशन होगा। लेकिन क्यों कंपोनेंट इक्वेशन ही, सिर्फ क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है वो हमारे पास कंपोनेंट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो एक्स वाई जेड की हमारे पास वैल्यूज़ हैं जो हमें गिवन है यहाँ पर वेक्टर में, तो वो हमारे पास किस चीज़ को सेटिस्फाई कर रही है, कंपोनेंट इक्वेशन को। तो यहाँ पर भी हम लोग कंपोनेंट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। कंपोनेंट इक्वेशन मेंशन कर देते हैं। कंपोनेंट इक्वेशन था हमारे पास ए एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस बी वाई माइनस वाई नॉट प्लस डी वाई जेड माइनस, तो ये हो जाएगा जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू सी, अच्छा ए बी सी, ये सी है डी नहीं है, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास था कंपोनेंट इक्वेशन। अब हम लोग इसी कंपोनेंट इक्वेशन को फॉलो करेंगे एंड यहाँ पर कंपोनेंट इक्वेशन अपना निकालेंगे। तो यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक्स बनाएंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास एक्स क्या है, एक्स हमारे पास तो एक्स ही है, एक्स नॉट क्या है हमारे पास, वो 3 है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ए हमारे पास क्या है 5, तो हम लोग लिख देंगे 5 एक्स माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास -3, ठीक है। अब हम लोग इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। बी हमारे पास क्या है 2, मैं लिख दूंगी +2, और यहाँ क्या हो जाएगा y माइनस वाई नॉट क्या है 0 है, तो मैं 0 लिख दूंगी, प्लस फिर हमारे पास है c, तो z हमारे c हमारे पास क्या है, c है -1, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी -1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। एंड z हमारे पास है, z नॉट हमारे पास क्या है 7, तो मैं 7 लिख दूंगी एंड इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है। अब हम लोग इस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन व्हाट वी विल गेट 5x माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 5 3 ज़र 15 प्लस 2y and this will become 0 and this will become minus z plus 7 equal to 0, ठीक है। now this and this will be नहीं, now this and this will be added एंड यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस है तो प्लस जाएगा, तो 7 और 5 जो है वो हमारे पास प्लस हो जाएंगे एंड दिस विल बिकम 22, तो यहाँ पर हमारे पास 22 आ जाएगा, माइनस z वैसे ही रहेगा, 2y भी वैसे ही रहेगा, प्लस 5x भी वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। देन इक्वल टू 0 था, तो ये जो 22 है ये हमारे पास इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन किस तरह से फॉर्म हो जाएगी, ऊपर की चीज़ों को इरेज कर देते हैं ताकि हमारे पास जगह बन जाए। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 5x प्लस 2y माइनस z इक्वल टू 22। अब 22 यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो गई, कंपोनेंट इक्वेशन फॉर्म हो गई। इसी के साथ आज की एग्जाम्पल को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।